जो मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ इस दुनिया में, वो जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो भी पाप से जन्मा। उसकी पूजा करना तो अपने आप को नाश करना है। ये सोच लो आप लोग, कितनों को बात समझ आती है? जो एक मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ है, वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है। उसको कुछ भी लोग समझे या बताएं, लेकिन याद रखो वो एक इंसान है, ठीक है? और जो एक इंसान है, वो किसी मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता। आप चाहे सारी उम्र उसकी पूजा करके देख लो, खुश नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को समझना पड़ेगा। बाइबल में अगर देखो स्कॉलर्स, तो स्कॉलर की जानकारी के अनुसार जितना मिडिल ईस्ट है, इतना बड़ा था अदन वाटिका। सोच कर देखो, अब अंदाजा लगा सकते मिडिल ईस्ट कितना बड़ा है? पृथ्वी का चौथा हिस्सा लगा लो, इतना बड़ा। ये देश हमारा इंडिया इससे भी 4 गुना बड़ा। समझ आया नहीं समझ आया? इतना बड़ा था अदन वाटिका, जिसमें परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को रखा। लेकिन जब रखा तो उनके पास तो बहुत सारा काम था, वो फ्री नहीं थे। अब इस शोर से उस शोर में जाना, इस शोर से उस शोर में जाना, वो तो मनुष्य है, वो तो मनुष्य है कि नहीं है? बोलो। तो वो कैसे एकदम से इतना दूर जा सकते हैं ना? लेकिन याद रखना, यही समझना होगा तुम्हें, उनकी जो सृष्टि हुई थी वो बहुत पावरफुल थी। बाइबल को पढ़कर देखो, लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, मैं वो नहीं हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया था। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में लिखा उनके अंदर वो पावर थी परमेश्वर की। उसके पास जो बॉडी थी, शरीर था, जो अंदर आत्मा था, वो स्पिरिचुअल था। दिखाना ये दोनों बॉडीज। तो उस बॉडी के अंदर एक लाइट थी शरीर के अंदर। और जानते हो वो क्या कर सकता था? आदम इस तरफ से 1 मिनट में उड़कर दूसरी तरफ जा सकता था। ऐसा बॉडी था, ऐसा जीवन दिया था उसको परमेश्वर ने। बस हटा दो। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐसा शरीर दिया था। तुम्हें बाइबल की गहरी बातों को समझना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय दुनिया में? हाय बाबा जी प्रार्थना करो, बाबा जी ठीक करो, मेरे मुंडे नहीं ठीक, मेरी कुड़ियां नहीं ठीक, साड़ा काम नहीं है, साड़ा फलाना नहीं गा, साइकिल ही है, साढ़े को स्कूटरी भी नहीं हैगी, हाय मर गए, ठीक नहीं रहते असी। बेचारे लोग बस इन चीजों में लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं वो कहां चुने गए। इस दुनिया में जो किंगडम है खुदा का, वो क्या है और आपका चुने जाना क्या है? आपका चुने जाना इतना एक पावरफुल विषय है। आपका चुने जाना एक कितना प्रीशियस विषय है। तुम्हारे पूरी दुनिया की पैसा, हीरे जवाहरात, सोना इस विषय के सामने जीरो है, तुम्हारा चुने जाना। लेकिन बाइबल में इसीलिए लिखा, अपने चुने जाने को समझो और सिद्ध करने का जतन करो, फिर तुम्हें समझ आएगा तुम कौन हो। लेकिन हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते। अगर मैं फादर हूं इस समय अपने बच्चों का भी और तुम्हारा भी, तो आज फादर डे है। तो फादर का मतलब क्या होता है? बच्चे उसके अधीन रहें, जैसे वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आती है?
ताकि तुम उस बात को समझ पाओ। अब आदम को जो शरीर दिया था, उनको स्पिरिचुअल बॉडी दी जिसमें एक लाइट काम करती थी। वो एक शोर से 2 मिनट में दूसरी जगह जा सकती थी। वो कुछ भी कर रहे थे, इतने पावरफुल थे, इतनी पावर थी उनके पास, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई थी।